और अगर आप किसान हैं तो आपके पास खेत है और खेत गारंटी में नहीं रखा जाता है। अगर आप 10 गाय से डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो करीब करीब आपको अगर किसी को डेयरी फार्म स्टार्ट करना है और वो चाहता है कि वो किसी बैंक से या सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेके उससे काम स्टार्ट करें। नमस्ते दोस्तों, आज हम डेयरी फार्मिंग के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जानकर आप 100 काउज से 20 लाख रुपए प्रति महीने तक कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट, लोन्स, सरकारी योजनाएं और इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे जो आपके डेयरी बिजनेस को सफल बनाने में आपकी मदद करेगा। हमारे साथ हैं उद्योग विशेषज्ञ श्री ज्ञानेंद्र सिंह, जिन्होंने डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में आप सीखेंगे कैसे एक सफल डेयरी फार्म शुरू किया जाए, नई तकनीकों का इस्तेमाल करके मुनाफे को मैक्सिमाइज किया जाए और कम लागत में कैसे ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इससे मुनाफा भी कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। श्री सिंह के मार्गदर्शन में आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक सफल डेयरी फार्म को खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कितनी लागत से डेयरी फार्मिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये पूरा डिपेंड करता है आप कितना बड़ा स्टार्ट करना चाहते हैं, कितने बड़े स्केल पे करना चाहते हैं। 20 गायों से करना चाहते हैं, 10 गायों से करना चाहते हैं, 50 गाय से करना चाहते हैं या 100 गाय से करना चाहते हैं, वो लागत उस पर निर्भर करती है। अगर मैं एवरेज की बात करूं, ऑन एवरेज एक गाय के ऊपर उसका रखने का, उसकी जो गाय की कीमत होती है खरीद के लेके आने की, करीब करीब 1,50,000 से लेके 1,60,000 का खर्चा आता है एक गाय का। तो मतलब अगर आप 10 गाय से डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो करीब करीब आपको 15 से 16 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। यही अगर आप 100 गाय से स्टार्ट करेंगे तो वो करीब करीब 1.5 से पौने 2 करोड़ का खर्चा आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक गाय के ऊपर करीब 1,50,000 से 1,60,000 रुपए इसमें गाय की कीमत होगी। शेड जो गाय के लिए होगा उसके लिए होगा, प्लस उसके लिए जो फर्श बनेगी उसके लिए कुछ और भी व्यवस्थाएं जो जरूरत पड़ती है, ये सब कुछ मिला के है। तो ये फिक्स्ड हो गया, वन टाइम कॉस्ट हो गई एक बार में, क्योंकि सेट से दोबारा तो कॉस्ट लगनी नहीं है। बट रिकरिंग जो कॉस्ट है वो क्या है कि उसका फीड का है, उसका चारे का है, ठीक है, उस पर लेबर जो लगेगी, जो काम करेगी वो है, वो मंथली कॉस्ट होगी। कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, वो मंथली कॉस्ट होती है। वो वैरी करेगी आपका रख रखाव कैसा है। अगर आपका रख रखाव अच्छा है तो क्या होगा कि आपकी जो मेडिकल कॉस्ट है वो कम हो जाती है। रख रखाव अच्छा नहीं है तो मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप मान के चलिए अगर आपके पास 15 गायें हैं तो पर डे का आपका खर्चा मोटा मोटा अगर मैं देखता हूँ तो करीब करीब 4,000 रुपए के आसपास आता है डेली का खर्चा। ठीक है, वो वैरी कर सकता है, 4 का 5 भी हो सकता है और 3.5 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्योंकि क्या मौसम के हिसाब से चारा का जो रेट होता है वो घटता बढ़ता रहता है। देखिए, हमारा जो हमने काम स्टार्ट किया तो जैसे हमने आपको बताया कि हमारा पहले से हमारे पास कुछ गायें थी, प्लस कुछ गायें हमने खरीदी, प्लस हमने शेड बनाया। तो जो अब जिस शेड में हम बैठे हैं, अगर इस शेड की बात करें तो इस शेड में करीब करीब हमने 45 लाख रुपए लगाया है इस शेड में। और जो गायें खरीदी हैं, अलग से कुछ गायें लेके आए थे हम, तो करीब करीब हम वही 20 लाख रुपए की गाय भी लेके आए हैं। सो अगर किसी को डेयरी फार्म स्टार्ट करना है और वो चाहता है कि वो किसी बैंक से या सरकारी स्कीम का फ़ायदा लेके उससे काम स्टार्ट करें, तो कई सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट चलाती है जिससे वो स्टार्ट कर सकता है। जो नाबार्ड पोषित स्कीम है जिसमें कुछ सब्सिडी भी मिलती है। बस ये है कि उसमें आप बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका जो ब्रैकेट होता है वो 7 लाख 7.5 लाख रुपए के आसपास का ब्रैकेट होता है। तो जैसे आपको पता है कि एक गाय की जो मेंटेनेंस है, मतलब एक गाय अगर लेके आते हैं उसके लिए शेड बनाना तो करीब 1.5 लाख का। तो अगर 10 गाय का भी स्टार्ट करना चाहेंगे तो 15 लाख 16 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन गवर्नमेंट आपको केवल 7.5 लाख रुपए देगी। हाँ बिल्कुल, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बैंक अगर आपको लोन देगी तो आपको उसके अगेंस्ट में, क्योंकि बैंक भी आपसे गारंटी मांगेगी, और अगर आप किसान हैं तो आपके पास खेत है और खेत गारंटी में नहीं रखा जाता है, बैंक खेत गारंटी में नहीं। तो किसान के लिए सबसे बड़ी परेशानी एक यही है कि अगर कोई बड़ी स्कीम नहीं है गवर्नमेंट पोषित या गवर्नमेंट की घोषित कोई बड़ी स्कीम की किसान को गौपालन के लिए दी जाए, बैंक लोन नहीं देते हैं उसको, क्योंकि बैंक आप जो खेती वाली जमीन है उसको वो गिरवी रखते नहीं है, मॉर्टगेज रखते नहीं है। तो आपके लिए कोई घर शहर में होना चाहिए, कोई और प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप थोड़ा सा डेयरी फार्मिंग की स्टार्ट करना चाहते हैं इनिशियल, तो हम कहेंगे अगर 10 गाय से भी स्टार्ट करेंगे, 10 गाय से कम स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा।
तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो सजेशन है, 10 से अगर कोई स्टार्ट करता है तो आप मान के चलिए 15-16 लाख रुपए का उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा। उसके बाद दूसरी मेरी बात सब पे ध्यान दीजिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये। उसके बाद उसको मंथली खर्चे के लिए एटलीस्ट 3 से 4 महीने के खर्चे का पैसा उसको बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर चारा दाना बाद में नहीं देंगे तो 15 लाख भी आपका डूब जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल ऑटोमेशन पे जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप 100 गाय से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सारा ऑटोमेशन हो, मिल्किंग पार्लर हो, हमारे पास फैंस हों, स्प्रिंकल्स लगे हों, और चारा देने के लिए जो मशीन आती है वो हो, TMR जिसको बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ों से अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगे 100 गायों का, तो आप मान के चलिए 100 गाय पे आपको कम से कम 3 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इस कोर्स को देख के आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे कि एक महीने में 100 गायों से आप 20 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी की सारी डिटेल जानकारी पाते हैं। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम चला रही है जो मैंने बताया ना, नाबार्ड पोषित स्कीम है। उसमें गाय खरीदने के लिए जो मैक्सिमम है वो 7.5 लाख रुपए दिया जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं दिया जाता है। तो अगर आप बड़े स्केल में स्टार्ट करना चाहते हैं, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपको उतना पैसा वहां से नहीं मिलने वाला है। प्लस क्या है, अगर आपके पास ऑलरेडी गायें हैं और उसका फिर आप बाई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोल्ड चेन बनाना चाहते हैं, उसमें गवर्नमेंट के पास स्कीम है जहां पे वो 25 लाख रुपए तक देते हैं। हाँ, नाबार्ड की सब्सिडी अगर आपको लेना है तो आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनवाना पड़ेगा। आप किसी CA के पास जाइए, जिसमें आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए कि कितनी गायें खरीदनी हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से गाय हैं, आप उसका कोल्ड चेन मेंटेन करना चाहते हैं, उसके लिए आप मशीनें खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो एक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना पड़ेगा। फिर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। फिर बैंक वाले उस पर रिव्यू करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपका फार्म देखेंगे। अगर वो ओके करेंगे फिर वो नाबार्ड में जाएगी फाइल, और वहां से वो पास होगी, फिर आपको लोन सेक्शन होगा और उसके बाद आपको वो सब्सिडी मिलेगी। देखिए, जो डेयरी फार्मिंग है वो कोई मशीनरी काम नहीं है। इसमें हम लाइव एनिमल के साथ रहते हैं। हमारे पास पशु हैं, गायें हैं जो जीवित हैं, और उनका क्या है, रख रखाव भी बहुत जरूरी होता है। और हर मौसम में कोई ना कोई बीमारी भी आती है, तो उससे भी बचाव भी जरूरत। तो उसको कवर करने के लिए सबसे पहला काम है, आप गाय लेने से पहले उसका इंश्योरेंस कराइए और उसके बाद गाय लेके आइए। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। देखिए, इंश्योरेंस हमने अपनी सारी गायों का आप देख सकते हैं कि उनके कान में टैग लगे हुए हैं। हमने उनका इंश्योरेंस करवा रखा है, और कई सारी कंपनियां इंश्योरेंस करती हैं। आप उस कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव हैं आप उनसे मिलिए, उनको बुलाइए, वो देखेंगे, वो आपको प्रीमियम बताएंगे और आपका गाय का इंश्योरेंस कर देंगे टैग लगा के। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके। और हाँ, फ्रीडम ऐप को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस कोर्स को आप डाउनलोड कर सारी की सारी जानकारी विस्तार में पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।